प्रदूषण के चलते आपको किन स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सर ध्यान से सुनिए, जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि 39% लोगों ने कहा है कि हमें खांसी हो रही है, तो वहीं 26% लोगों ने गले में खराश की बात कही है, तो वहीं 35% लोगों ने सांस लेने में तकलीफ जो है उसका जिक्र किया है। डॉक्टर डीके गुप्ता भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने हेल्थ एक्सपर्ट है। डॉक्टर डीके गुप्ता, जब मैं ये आंकड़े सामने रख रहा था कि लोगों को कौन कौन सी दिक्कतें सबसे ज्यादा महसूस हो रही हैं इस बढ़े हुए प्रदूषण से, जब हमने सर्वे किया तो उसमें 35% लोग जो हैं वो सांस लेने में तकलीफ और 39% लोग खांसी का जिक्र करते हैं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ये जो 35% लोग और 39% लोग हैं, इन्हें आगे चलकर किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है जो कि सीरियस हो सकती है। देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि खाली खाँसी नहीं, खाँसी के अलावा और बहुत सारे कॉमन कंप्लेंट्स आ रही हैं जो पेशेंट्स की इस समय, जो जनरल पब्लिक है, जैसे आँखों में जलन होना। जब तक हम एक्टिवली उनसे नहीं पूछेंगे तो नहीं बताएँगे। स्किन में रैशेस होना, स्किन में इचिंग होना, डिस्कम्फर्ट होना, थ्रोट में इरिटेशन होना। ज़रूरी नहीं खाँसी हो, बट बहुत सारे लोगों को इसमें खराश हो जाती है, जिसको लगता है गले में कुछ फँस गया हो, खराश। और बहुत सारे लोग, खाँसी एक मेन सिम्पटम है डेफ़िनिटली। तो कहीं न कहीं ऐसे लोग जिनको पॉल्यूशन की वजह से खाँसी हो रही है, तो इनको लेटर ऑन अस्थमा है, सीओपीडी है, लंग फाइब्रोसिस है, इनके सब पे डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ आईएलडी जिसको बोलते हैं, वो बढ़ जाता है। इवन ये देखा गया है बहुत सारी स्टडीज़ में कि अगर लॉन्ग टर्म इस तरह का अगर पॉल्यूशन एक्सपोज़र हो रहा है आपको, तो आपको लंग कैंसर भी डेवलप होने की संभावना बढ़ जाती है। तो कहीं न कहीं ये बहुत ही हज़ार्डस है। और खास करके सिम्पटम्स की बात करते हैं तो ऊपर से लेके नीचे बॉडी में अगर हेडेक होगा बहुत सारे लोगों को, माइग्रेन बढ़ सकता है जिसको माइग्रेन कंप्लेंट्स है, या इरिटेशन बढ़ सकता है, नींद नहीं आएगी, दिक्कत हो सकती है लोगों को, या बहुत सारे लोगों को डिजीनेस है, घबराहट, इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। स्किन में जलन है, रैशेस हो सकते हैं, स्किन ड्राई हो सकती है, साथ में आई में जलन हो सकती है, आई में रेडनेस हो सकती है, आई में फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो सकती है, बॉटनिंग हो सकती है आई से, गले के अंदर खराश, इचिंग, सोर थ्रोट, इस तरह की कंप्लेंट हो सकती है। एलर्जिक राइनाइटिस बहुत सारे लोगों को हो सकती है, नेजल कंजेशन हो सकता है, नोज ब्लॉक हो सकती है, या स्नीजिंग बढ़ सकती है, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट हो सकता है, स्पेशली जो हार्ट के पेशेंट्स हैं। अगर वो वॉक कर रहे हैं, बाहर टहल रहे हैं, घर के अंदर भी हैं और एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब है, तो चेस्ट में हैवीनेस है, टैकिर्दमियास हो सकते हैं, बीपी बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हाइपरटेंशन के अलावा हार्ट फेलियर की संभावना बढ़ सकती है, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ सकती है। जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए, और जो सीनियर सिटीजन हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जो लोग ऑलरेडी, जिनको सांस की बीमारी है, जिनको अस्थमा है, सीओपीडी है, एलर्जिक प्रॉब्लम्स हैं, ब्रोंकाइटिस है, इन लोगों को एक्यूट अटैक जिसको बोलते हैं, एक्यूट एक्सजरेशन बोलते हैं, वो चांसेस बढ़ सकते हैं। और अभी देखा गया जैसे हमारे हॉस्पिटल्स में भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ऐसे बच्चों को, बुजुर्गों की, एडल्ट्स की संख्या बढ़ गई है जो एक्यूट अस्थमा के अटैक से आ रहे हैं, एक्यूट सीओपीडी के अटैक से आ रहे हैं। इनको नेबुलाइज कराना पड़ रहा है, ऑक्सीजन देनी पड़ रही है, इंजेक्शन देने पड़ रहे हैं, दवाइयाँ देनी पड़ रही हैं। तो कहीं न कहीं जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उनकी सडन सर्ज जिसको बोलते हैं, वो हो जाती है। इसके अलावा और प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे प्रेग्नेंट महिलाएँ, बहुत खास बात है, जो लेडीज़ हैं, उनको प्रीमेच्योर डिलीवरी पेन्स हो सकते हैं, लेबर पेन्स हो सकते हैं। मतलब बच्चे की प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, उसकी वजह से जो न्यूनेट, जो बच्चा पैदा होता है, उसको जॉन्डिस, न्यूनेटल सेप्टिसिमिया, फीडिंग इंटॉलरेंस, हाइपोग्लाइसीमिया या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, उनको भी सांस की प्रॉब्लम, ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं प्रेग्नेंट महिलाओं को, या उनके जो बच्चे हो सकते हैं, जो नियोनेट जिनको बोलते हैं, उनको हो सकती हैं। इसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं, नियोनेट हैं, टॉडलर्स हैं, या जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनको भी दिक्कतें आ सकती हैं। उनको भी, बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा, आजकल हम लोग को नेबुलाइज कराना पड़ता है, इनहेलर देना पड़ता है, बिकॉज़ यहाँ का पॉल्यूशन बहुत खराब है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब है। ये गैस का चैम्बर बना हुआ दिल्ली एनसीआर, और कहीं न कहीं इसकी वजह से बिल्कुल जो गैस का चेंबर बना हुआ है और आपने इतनी सारी समस्याएं जो हैं वो इस वक्त गिनाई, और निश्चित तौर पर तमाम जो दिल्ली के लोग हैं, मुझे लग रहा है हर तीसरा व्यक्ति जो दिल्ली एनसीआर में इस वक्त मौजूद है, वो जो तमाम समस्याएं आप गिना रहे हैं उनमें से किसी न किसी से जूझ रहा है। डॉक्टर डी के गुप्ता, सवाल ये है कि जो प्रदूषण से जंग लड़नी है हमें, वो क्या केवल सरकारों के भरोसे लड़ी जा सकती है, जीती जा सकती है, या फिर एक पब्लिक पार्टिसिपेशन इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं बतौर एक आम नागरिक हम कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे हैं, या हमारी भी फेलियर है। हम सरकारों को तो ब्लेम करते हैं, दैट इज वैलिड, पर क्या जब तक आम लोग स्टेप्स नहीं उठाएंगे तब तक ये प्रदूषण जो है उससे निजात मिल पाएगी? देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो प्रदूषण
कम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए भी और पब्लिक के लिए भी। हम्म। कहीं न कहीं जब तक मिलके काम नहीं करेंगे, मिलके लीडरशिप रोल में लोग आगे नहीं बढ़ेंगे या जब तक बहुत बड़ा एक आंदोलन नहीं क्रिएट करेंगे, जन आंदोलन, तब तक हर साल अक्टूबर-नवंबर के महीने हम देखते हैं कि पूरी गैस की चादर ढक लेती है पूरे दिल्ली एनसीआर को या बहुत सारे नॉर्थ इंडिया में शहरों को, तो ये कम नहीं हो सकता। एक तो सरकार को पहले क्या चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए। होता क्या है, सरकार में पक्ष और विपक्ष पे लोग एक-दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगाने लगते हैं। कहीं न हम्म। कहीं पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है जिससे पराली रोकी जा सके। जी। जिससे ट्रांसपोर्टेशन में जितने भी जो हम्म। डीज़ल के, पेट्रोल के व्हीकल्स हैं, उन पे लगाम लगाई जा सके। ट्रू। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए, मेट्रोज़ को बढ़ाना चाहिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को बढ़ाना ये चाहिए। बहुत उनको वैलिड पॉइंट है सब्सिडी सर। हम प्रदूषण की चर्चा करते हैं, जब ये सर्वे हम कर रहे थे तो अभी भी दिल्ली एनसीआर में जो तमाम गाड़ियां चल रही हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और बैठ उसमें लोग एक रहे हैं, तो कार पूलिंग को हम एक सेल्फ अवेयरनेस के तौर पर प्रमोट करें, ये एक बड़ा स्टेप हो सकता है। कम गाड़ियां बिल्कुल। सड़क पर उतरे, ये एक बड़ा स्टेप हो सकता है प्रदूषण से नियंत्रित करने में। मैं आ रहा हूं नरेश सर आपके पास भी। नहीं, बिल्कुल ठीक करें। जो कारपूलिंग, पब्लिक क्या कर सकती है, कारपूलिंग कर सकती है यस। कि बाय जो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। मेट्रो आजकल दिल्ली एनसीआर के हर शहर में जाती है, बट बहुत सारे लोग मेट्रो को यूज नहीं करते हैं। आप सड़क पर देखेंगे हर मैक्सिमम जो गाड़ी जा रही है, जो लग्जरी कार है, चाहे छोटी कार है, बड़ी कार, सब में एक व्यक्ति बैठा होता है मैक्सिमम, या दो लोग होते हैं। पीछे की सीट हमेशा खाली रहती है। तो कहीं ना कहीं आपस में जो सोशल नेटवर्किंग है कारपूलिंग के लिए, उसको बढ़ावा देने की जरूरत है। हम्म। इसके अलावा बहुत सारा जो घर के आसपास जो प्लांट्स कम है, प्लांटेशन ड्राइव चलानी चाहिए हमें आसपास। जो आसपास गंदगी है उसको बढ़ाना चाहिए। जो आसपास बहुत सारे लोगों के आसपास कंस्ट्रक्शन साइट्स चल रही हैं, जिन शहरों में एटलीस्ट धड़ल्ले से कंस्ट्रक्शन। पूरी दिल्ली में सर, धड़ल्ले से कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज जो है हो रही हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन दिनों लोग जो है वो बीमार पड़ रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो खुद से मेडिसिन ले रहे हैं। खांसी हो रही है तो घर में कोई कफ सिरप है वो ले रहे हैं। ऐसे में लोगों के लिए अगर उन्हें खांसी है, कोई तकलीफ है, तो क्या सलाह आप देंगे? देखिए, मुझे खुद खराश हो रही है, बात करते-करते खाँसी आ रही है। इस समय हालत दिल्ली एनसीआर का आप देख सकते हैं, जबकि मैं इंडोर बैठा हुआ हूँ। जी। तो मैं यही सलाह दूँगा कि ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं लेनी है। बहुत सारे कोडिंग सिरप्स होते हैं, उनको नहीं पीना है। आपको एंटी एलर्जिक दवाइयाँ, जो भी दवाइयाँ लेनी है, आपको डॉक्टर की सलाह अनुसार लेनी है। बट घर की कोई कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, जिनको आप परहेज़ में कर सकते हैं कि बाहर अवॉइड करें सुबह-शाम जाना। ठंडी चीज़ें नहीं खानी है आपको। सूप और गरम चीज़ें, अदरक है, शहद है, इनका सेवन बढ़ा सकते हैं। कहवा पी सकते हैं, क या कहवा पी सकते हैं, चाय अदरक वाली पी सकते हैं, सूप पी सकते हैं। गले में खराश है तो स्टीम ले सकते हैं, नेज़ल ब्लॉक है तो स्टीम ले सकते हैं। हम्म। अगर चेस्ट में कंजेशन है तो डॉक्टर सलाह देता है तो आपको नेबुलाइज़ करना पड़ेगा। तो हम्म। कहीं न कहीं जो भी आपको प्रक्रिया अपनानी है, हम्म। और छोटी-मोटी खराश है, तो आप सिंपल गार्गल्स हैं, स्टीम इन्हेलेशन है, या शहद है या अदरक है, जो घर की चीज़ें होती हैं उनसे कर सकते हैं। बट अगर आपको खराश बढ़ रही है, मतलब हमको पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे डेंजर साइन है जब आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। हम्म। आपके चेस्ट पेन हो रहा है, आपको साँस लेने में तकलीफ आ रही है, आपको नंबर वन। दौड़ते चलने-फिरने में साँस फूल रही है, ठीक। या आपका रेस्पिरेशन बच्चे का तेज़ चल रहा है, या बच्चा सुस्त हो गया, बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा है, या आपको फीवर आ रहा है, या आपको गले में दर्द हो रहा है, या आपके नेज़ल ब्लॉक बहुत ज़्यादा हो रहा है, नाक से साँस नहीं ले पा रहे हैं, या आपको टॉन्सिल की दिक्कतें बढ़ रही हैं, या आपको चेस्ट के अंदर रोंका या सीटी जैसी आवाज़ बज रही है, या नाइट में आपको कफ बढ़ जा रहा है बहुत ज़्यादा, या चेस्ट में हैवीनेस या टाइटनेस जैसी फीलिंग आ रही है, या हिस्ट्री है आपको ब्रोंकोल अस्थमा की और इस तरह के सिम्पटम्स आ रहे हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। ठीक है सर। मैं फिर बोलूँगा कि ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं लेनी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश चावला आपका और डॉक्टर डीके गुप्ता आपका, हमें समय देने के लिए।